दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आदित्य आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सीईटी बीएड 2020 का आंसर की लेकर इस वीडियो में आया हूं। दोस्तों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो एम के गांधी ने चंपारण आंदोलन प्रारंभ किया था। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1885 में, यानी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 59 है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित हैं? बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? तो आपको इसका राइट आंसर झारखंड हो जाएगा, यानी बिरसा मुंडा जो है झारखंड से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, गीतांजलि की रचना किसने की? गीतांजलि की रचना किसने की? तो टैगोर ने किया था, यानी आर.एस. टैगोर ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था गीतांजलि की रचना। क्वेश्चन नंबर 61 है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है? बहुत इजी इसका आंसर है, नीतीश कुमार है बिहार का भी वर्तमान मुख्यमंत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलेंगे, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। ठीक है, कहाँ? दिल्ली में स्थित है हुमायूं का मकबरा। क्वेश्चन नंबर हम 63 की ओर चलेंगे, दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? तो अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 64, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 65 है, हुमायूंनामा किसने लिखी थी? हुमायूंनामा किसने लिखी थी? इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा लिखी थी। ठीक है दोस्तों, हम बीएड से रिलेटेड क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जानकारी हम आपको इस चैनल के माध्यम से अप टू डेट करवाते रहेंगे। सो गाइस, अगर आप लोग इस चैनल पर पहले बार जुड़े तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 62 है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा प्रथम वेद है? कौन सा प्रथम वेद है? तो ऋग्वेद जो है प्रथम वेद है। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलेंगे, पृथ्वी के जैवमंडल में सम्मिलित होता है। यदि पृथ्वी के जैवमंडल में क्या सम्मिलित होता है? तो आपको वायुमंडल भी, जलमंडल, स्थलमंडल, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, पृथ्वी पर किसी स्थान के सहयोग से दर्शा सकते हैं, है कि नहीं? यानी क्या आप इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, देशांतर और अक्षांश दोनों। क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चलेंगे, बिहार की राजधानी कौन है? तो बिहार की राजधानी जो है आपको पटना है। क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलेंगे, बिहार का राज्यपाल कौन है? तो बिहार का राज्यपाल जो है फागू चौहान, इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 71 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलेंगे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म जो है महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ पे? महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलेंगे, यानी 73, क्वेश्चन नंबर 73 की ओर चलेंगे 73, पंडित दीन दयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे? तो जनसंघ के थे। ठीक है, कौन? जनसंघ। क्वेश्चन नंबर 74 की ओर चलेंगे, अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, यानी क्या 74 का सही आंसर क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 75 को चलेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों को भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो धारा 356 राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित अनुच्छेद है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 76 की ओर चलेंगे, भारत का राष्ट्रपति कौन है? तो भारत का जो वर्तमान राष्ट्रपति है रामनाथ कोविंद है। ठीक है, इसलिए 76 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 77, कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? यानी कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? तो सिस्मोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है? तो प्रशांत महासागर है।
क्वेश्चन नंबर 79, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार कौन से है? तो CFCS। ठीक है, इसका सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो इंडोनेशिया। क्या होगा इसका? जकार्ता किस देश की राजधानी है? तो इंडोनेशिया। 81, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो अरब सागर। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? अरब सागर। 82, भारत का वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह है। कौन है? राजनाथ सिंह। इसका 82 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद RTE एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू किया गया था? तो 2010 से। क्वेश्चन नंबर 84, मिजोरम की राजधानी कौन है? तो आइजोल है। मिजोरम की राजधानी आइजोल है। 85, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन है? तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। 86, पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर स्थित है, इसलिए 86 का बी राइट आंसर। 87, ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो आगरा में स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। 88, गुलाबी नगर किसे कहते हैं? तो जयपुर को गुलाबी नगर कहते हैं। किसको? जयपुर को। 89, दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन है? तो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है आपका अरविंद केजरीवाल है। कौन है? अरविंद केजरीवाल। 90 नंबर क्वेश्चन, कोसी नदी किस राज्य में स्थित है? तो कोसी जो है आपको बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है, कोसी कहाँ है? बिहार में स्थित है। नेपाल की राजधानी कौन है? नेपाल की राजधानी जो है आपका राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, यानी काठमांडू जो है नेपाल की राजधानी है। इसके बाद 92 का, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। किसको? चार्ल्स बेबेज को। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 93 है, भारत का रुपया है तो बांग्लादेश का क्या है? ये जैसे भारत का रुपया है ना, उसी प्रकार से बांग्लादेश का क्या है? तो बांग्लादेश का जो है आपका टका है। क्या है? टका। 93 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, मायोपिया का आँख होता है तो मेनिंजाइटिस किससे रिलेटेड है? तो आपका क्या हो उसका राइट आंसर? मस्तिष्क से। 95 का है, कौन पृथ्वी का भाग है? तो आपका ये जो है पृथ्वी का भाग सब टोटल ऑल है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।